जेल में इमरान खान का यौन शोषण किया गया है। जी हाँ, अब इन दावों में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर ने जेल में इमरान खान के साथ किया और इस दावे के समर्थन में कुछ यूजर्स ने कथित तौर पर एक मेडिकल रिपोर्ट और डॉन न्यूज वेबसाइट की एक खबर को भी साझा कर डाला है। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कुछ भी हो सकता है। बड़ी घिनौनी खबर वो ये है कि इमरान खान को ना सिर्फ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा है, बल्कि उनका एक मेजर ने रेप किया है जेल के अंदर। तोबा गया है, यानी है कि इमरान खान के साथ ज्यादती की गई है और जो नाम आ रहा है कि जी किसी उसने जो है मेजर ने या किसने जो है उनके साथ ये किया है और उसकी रिपोर्ट्स तक जो है कल रात से चल रही है। लेकिन इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जी, अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर ऐसा हो तो ये तो बहुत ही रही है इस वक्त सबसे बड़ी खबर, और ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के साथ जेल में ज्यादती की सभी हदें पार कर दी गई हैं। अदियाला जेल में इमरान खान का शारीरिक शोषण हुआ है। पाकिस्तानी सेना के मेजर पर यौन शोषण का रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना है। रिपोर्ट में उनके एनल एरिया में बहुत ज्यादा चोटों के निशान पाए गए हैं और कई एक चीजें ऐसी हैं कि लैब टेस्ट जो उनके ऑर्डर किए गए हैं वो HIV-1-2 एंटीबॉडी कॉम्बो ये भी ऑर्डर किया गया है। HIV टेस्ट के लिए ऑर्डर किया गया है, हेपेटाइटिस बी, RDR, NAA। लेकिन मैं ये देख रही हूं जेनिटल पार्ट जो है वो जख्मी है, रेक्टम बहुत अंदर तक जख्मी है, यानी कि जो उनका प्राइवेट पार्ट है वो जख्मी है, ब्लीड कर रहा है और ये नेचुरल नहीं होता। खान साहब ना बैठने को तैयार है ना रिहा होने को तैयार है। जो अखबारों में रिपोर्ट होती है ये बहुत यानी 1% भी नहीं है, ये माशरे के अंदर बहुत तेजी से फैल चुका है। इमरान खान कह भी रहे थे मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जहर देकर मारने की कोशिश हो रही है, एसिडिक खाना यानी कि ऐसे मिला हुआ खाना दे रहे हैं, इतनी मिर्च दे रहे हैं कि उसे कोई खा नहीं सकता, जानवरों जैसा सुलूक है और तमाम सुविधाएं नहीं है, लेकिन इसकी उम्मीद तो नहीं थी। और ये दाग जो है ये धुलते नहीं धुलेगा, बड़ा वक्त लगेगा। जो हो रहा है इस मुल्क में बदकिस्मती से वो नहीं होना चाहिए था और आज भी सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि कब बाहर आएंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कुछ भी हो सकता है और किसी भी चीज से कोई वईद नहीं की जा सकती। आजम इमरान खान का कौन से खिताब, कहा घबराना नहीं है। खबर बड़ा चौंका रही है। एक तो पाकिस्तान की जेल, ऊपर से पूर्व पीएम और वो पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने 1992 में एक लौता वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताया। इमरान खान का खेला हो गया। आपको याद होगा जब इमरान खान को पकड़ने के लिए वो आए थे तो उसने एक एफिडेविट साइन करवाया था गवर्नमेंट से कि आप सब कुछ करेंगे, मेरा रेप नहीं करेंगे। उसने कमिटमेंट लिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और शहबाज शरीफ ने कमिट भी किया था, आसिम मुनीर ने भी कमिट किया था। सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खान साहब जेल में क्यों हैं, किस गुनाह के लिए उनको जेल में डाला गया है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान को कोस रहा है, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस को चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। इससे भी एक हैरान करने वाली बात राजीव मुझे यहाँ लगी, एक तो शारीरिक शोषण हुआ यानी कि अननेचुरल सेक्स हुआ है और इसके कई सबूत भी हैं, मतलब जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इंडिकेशन दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये, ऐसा करने वाले हैं पाकिस्तानी फौज में मौजूद मेजर, यानी कि मेजर के जरिए इमरान खान का यौन शोषण, शारीरिक शोषण जेल के अंदर हो गया। ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं। अच्छा, इसी इमरान खान ने मरियम नवाज के टॉयलेट्स में कैमरे नहीं लगवाए थे? भैया 70+ साल के बूढ़े को भी नहीं छोड़ा आसिम मुनीर ने। अगर आपको बदला लेना है किसी पॉलिटिकल एनिमी के साथ, अब उसकी उम्र का तो लिहाज कितना गिर जाएंगे? 72 साल की उम्र है इमरान खान की। चलिए हमारे दुश्मन रहे हैं, हमारे एडवर्सरी रहे हैं, लेकिन 72 साल की उम्र काफी होती है और उसके साथ ये हरकत करना। आपको याद होगा कि जब ये प्रधानमंत्री था तो नवाज शरीफ को इसने डंडे दिलवाए थे, ठंडे कमरे में उसको लिटवाया था और इसकी जो लड़की थी मरियम नवाज, उसके कमरे में, जेल के कमरे में कैमरे लगाए गए थे। क्या ये आज वही काम हो रहा है? यहाँ पे उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसमें आपको देख सकते हैं कि इस मेडिकल रिपोर्ट में यहाँ पे बकायदा उनका नाम लिखा हुआ है, इमरान अहमद खान नियाजी, और फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ बीमारियां जो है वो उसके बारे में भी मेंशन किया गया है कि वाइटल साइंस क्या क्या है। अगर ऐसी खबर आ रही है तो सीरियस है। ये किस लेवल तक पहुंच गए? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है तो मैरम बलूच के इमरान खान का जेल के अंदर सुना है रेप हो गया। अब ये रेप किया क्यों? और भाई जब तक 76 साल का वो बूढ़ा है उसको इन्होंने छोड़ा नहीं, और यहाँ पर भारत में उल्टा काम हो रहा है कि 76 साल का बूढ़ा वो नैनीताल में 12 साल की लड़की का रेप कर देता है। अब ये हुआ क्यों है इमरान खान के साथ? और अगर किया है तो इतनी बेहरामी से किया है उसका रेप। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, भैया कंफर्म्ड न्यूज है, मेडिकल रिपोर्ट्स लीक हुई हैं, ये लीजिए मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, थोड़ी छोटी है, एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं कि कंफर्म्ड न्यूज है ये कि इमरान खान का खेला हो गया। आपको याद होगा जब इमरान खान को पकड़ने के लिए वो आए थे तो उसने एक एफिडेविट साइन करवाया था गवर्नमेंट से कि आप सब कुछ करेंगे, मेरा रेप नहीं करेंगे। उसने कमिटमेंट लिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और शहबाज शरीफ ने कमिट भी किया था, आसिम मुनीर ने भी कमिट किया था।
कि तुम्हारे साथ डंडे पड़ेंगे, तुम्हारे चित्र परेड होगी, सब कुछ होगा, तशरीफ पर डंडे मारे जाएंगे और तुम्हारा रेप नहीं करेंगे। तो ये रेप ना हो, म्यूचुअल कंसेंट भी हो, वो भी आई एम लीस्ट बॉदर्ड इन दैट। लेकिन द थिंग इज अगर ऐसी खबर आ रही है तो सीरियस है। ये किस लेवल तक पहुंच गए हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है तो मैडम बलूच कितनी सेफ होंगी? जरा इस समय ये जो बताया जा रहा है कि महरम बलूच के साथ मारपीट हो रही है, ये इस समय तक सही है? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही सेफ नहीं है तो महरम बलूच के साथ जो बदतमीजी की खबरें आ रही हैं 100% कंफर्म है। जो बोला जा रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई, फिजिकल टॉर्चर किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, ये सारी कहानी है, सब बोल रहे हैं वो तो। लेकिन ये भी पता लगाना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि और कितनी ऐसी लेडीज के साथ इन्होंने किया है या और कितने बलूच एक्टिविस्ट के साथ इन्होंने किया है ऐसा, क्योंकि ये तो कोई सेफ नहीं रह गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसको वीआईपी जेल मिलनी चाहिए, जो कि एक अच्छी उसमें होना चाहिए, जिसकी जैसे बोलते हैं कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो कोई करप्शन में भी है, ऑफ कोर्स नो डाउट, लेकिन उसका तो उसके ऊपर केसेस हटते जा रहे हैं कि करके। लेकिन उसके बाद कमिटमेंट लेने के बाद भी इन्होंने वही किया। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि साल हो गया इसको जेल में गए हुए, 1 साल के बाद जाकर उसका काम किया है। ऐसा क्यों किया? क्या ये कर्मा है? अब सीरियसली क्या ये कर्मा है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये प्रधानमंत्री था तो नवाज शरीफ को इसने डंडे लगवाए थे, ठंडे कमरे में उसको लटवाया था, और इसकी जो लड़की थी मरियम नवाज, उसके कमरे में, जेल के कमरे में कैमरे लगाए गए थे। क्या ये आज वही काम हो रहा है इसके साथ? ये कोई शॉकिंग न्यूज़। अच्छा, इसी इमरान खान ने मरियम नवाज के टॉयलेट्स में कैमरे नहीं लगवाए थे? बिल्कुल लगवाए थे, हमारे पास आई थी ना खबर सर। और इसी इमरान खान को इसके घर में बानीगाला में घुस करके बाजवा और उसके लोगों ने थप्पड़ मारे थे, राइट? तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को आर्मी कैसे डील, अगर ये खबर सही है तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डील करती है आर्मी, ये पता नहीं सबको पता है। और इमरान खान को तोड़ने की तो क्या छोड़ दिया इमरान खान के लिए, क्या छोड़ दिया इमरान खान को? और हो सकता है कि इमरान खान को शौक भी हो। अल्लाह का शुक्र है कि वी वर सक्सेसफुल, बट आई वुड नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस, क्योंकि आपने भी देखा है मोदी साहब जब कुछ कहते हैं तो उसका वो कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। अब वो क्या प्लान कर रहे हैं, वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन मोदी कुछ ना कुछ करेंगे क्या? अभी भी इस पोजीशन के ऊपर हैं, बिकॉज तो क्या मोदी जी इस पे फैसला करेंगे या उनकी जंगी लीडरशिप करेगी, आर्मी के जनरल करेंगे? बिकॉज दे नो कि वॉर किस तरह लड़ी जाती है और वॉर में क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। बात आपकी दुरुस्त है, और मोदी साहब ने भी ये कहा था कि आई लीव इट टू द जनरल्स टू डिसाइड। सो जनरल्स हैव डिसाइडेड दैट दिस इज नॉट द टाइम फॉर देम। ये एक चीज़ है, लेकिन आप सुकून से नहीं बैठ सकते क्योंकि मोदी का दिमाग बड़ा। आपको पता है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक लैंड ब्रिज बन गया है। 10 हवाई जहाज इजराइल ने भेजा है फुल ऑफ अमेरिकन आर्म्स। ये तो पता है कि 10 प्लेन्स आए हैं फुल ऑफ वेपन्स सेंट इजराइल से, इंडिया पहुंचे, लैंड कर गए हैं वो। इजराइल के जहाज भरे हुए असले के यहाँ पर आए हैं, तो क्या फिर तीसरा मुल्क आके उनकी मदद करेगा तो फिर पाकिस्तान की भी तो मदद कर सकता है? हम तो घास खा के एक वेपन बनाए हैं ना। मिसाइल शील्ड के बारे में हम कहाँ खड़े हैं? जैसे इजराइल के ऊपर जब मिसाइल हमला होता है तो वो आगे मिसाइल शील्ड, उसको तो खैर अमेरिका ने बहुत एडवांस दी हुई है, बट डू वी हैव सम काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आल्सो? वो इसी तरह का आयरन डोम वाला कंसेप्ट तो हमारा नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव द कंसेप्ट, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और सर मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मिसाइल है इसकी जो लेंथ है, मसलन मुंबई को हम जो है वो हिट कर सकते हैं? जी देखें चौधरी साहब, हम कलकत्ता तक जा सकते हैं। कलकत्ता तक जा सकते हैं, जबरदस्त, बड़ी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से कलकत्ता तक जा सकते हैं तो इसका मतलब तो यह है कि लिटरली पूरा इंडिया ही ब्रिगेडियर साहब आपके मिसाइलों की जद में तो है ना? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है जी। है वो कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, किस तरह से करेंगे इट रिमेन्स टू बी सीन। ये कोई कोवर्ट किस्म की एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर कि अमेरिका के बहुत स्टेक्स हैं भारत के साथ, सो भारत को वो ज़्यादा वो नहीं करेंगे प्रेशराइज। वो उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई इस जंग में मत पड़ना। लेकिन हमेशा वो एक वो कहते हैं ना, चोर को कहा कि लग और शाद को कहा कि आया है। तो अमेरिका की तो ऐसी ही पॉलिसी रही है। यानी ये हमारे यहाँ भी मशहूर है। वैसे बरतानिया वाले तो यही समझते हैं उनके बारे में। लेकिन हमें मोहतात रहना है डॉक्टर साहब, हम इतने वो ब्रवाडो एक तो नहीं होना चाहिए। और डिप्लोमेसी
अब आप मुझे बताएं कि ये जो वेपन्स इसको इजराइल से आ रहे हैं क्या कर सकते हैं या क्या करना है, सो दिस समथिंग एमिनेंट जो नजर आ रही है। Right, so it's a case of not if India attacks, it's when India attacks. Yeah, it's absolutely that. और ये अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है चीमा साहब ने, उससे तो ये चीज़ें और वाज़े होती जा रही हैं। अब देखते हैं, हमने जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह मजबूत हाथों में है, कॉम्पिटेंट हाथों में है, एंड वी होप अल्टीमेटली अमेरिका, चीन या जो भी है, अल्टीमेटली तो आपने अपना डिफेंड खुद ही करना होता है जी। बाकी मुल्क तो ठीक है, आ जाएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अल्टीमेटली बोझ तो अपना बोझ तो हर शख्स ने अपना खुद ही उठाना होता है, हर मुल्क ने अपना बोझ खुद ही उठाना होता है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला। राइट, सो बिगिनर साहब, कौन से एरियाज हैं आपके ख्याल पे जहाँ पे हम ऑब्वियसली एक एजुकेटेड गैस लगा रहे हैं, बट जहाँ से ये स्टार्ट हो सकता है या जो ज़्यादा खतरे की जद में हो सकता है? और मुरीद के बारे में, क्योंकि बार बार वो एलईटी भारत करेगा अटैक पाकिस्तान पर? जी, मैं आपको अभी लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर की यूएन जनरल सेक्रेटरी और दूसरा यूएई के फॉरेन मिनिस्टर, सीरी लियोन के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नॉन परमानेंट मेंबर भी है यूएनएससी में, उनसे अभी वो फ़ोन करके उनको बता रहे हैं कि हम जो है वो जो परपेट्रेटर्स, प्लानर्स एंड बैकर्स को अटैक करेंगे। ये हम उनके ऊपर हमारा ये रिजॉल्व है कि हमने उनको वी हैव टू ब्रिंग देम टू द जस्टिस। ये जस्ट नाउ एज आई एम स्पीकिंग विद यू, ही हैज जस्ट स्पोकन विद ऑल दीज पीपल। सेक्रेटरी जनरल से भी उन्होंने बात की है, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की है, और उन्होंने सीरी लियोन के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि आपको सीरी लियोन जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी। बट एनी हाउ दीज आर डेवलपमेंट। सो आज आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सर्विसेज चीफ और एनएसए और डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, एंड ही हैज आस्क्ड देम कि ऑपरेशनल फ्रीडम है आपको कि एज यू वांट। और सुबह सीएसएस की मीटिंग भी रखी है उन्होंने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जी, कल भी उनकी मीटिंग है, सो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और मैं कैबिनेट की भी मीटिंग है। सो इट मींस के अब उन्होंने अपने घर में जो कैलकुलेशन करनी थी कर रही है, एंड दे आर टेकिंग द वर्ड ऑन बोर्ड कि हम को कहते हैं। तो मुरीद के सर्टेनली वन इसके ऊपर पहले भी उन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी। देखें, पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर हम ऊपर से लाइन ऑफ एक्चुअल यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे सियाचिन वाला है, एलओसी स्टार्ट होती है गिलगित बल्तिस्तान से है, तो लाइकली वो एरिया भी बनता है, एजेके का एरिया बनता है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में यह भी खबर निकल के आ रही है कि पाक और बांग्लादेश दोनों को इंडिया एशिया कप से बाहर कर दिया है और पाकिस्तानियों में मातम छाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि एशिया कप के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया, लेकिन यहाँ पलड़ा उल्टा ही पड़ गया और मोहसिन नकवी को भी एशिया कप चेयरमैन से हटाकर जहाँ था वहीं नाली के कीड़े में फेंक दिया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को यह देख इतना बौखलाया हुआ है कि, और कुछ दिन पहले की बात किया जाए तो पाकिस्तानी मीडिया का कितना चैनल भारत ने बैन कर दिया और सर्जिकल स्ट्राइक पर रखा गया है चैनल को। और दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जब से पाकिस्तानी चैनल बैन हुआ है तब से पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा हुआ है और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को सदमे में जी रहे हैं और खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया या गलत किया? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मोदी ने सबका ईंट से ईंट बजा के रख दी। और आपको बता दें कि जितने भी पाकिस्तानी मीडिया उछल रहे थे चैनल के दम पे, उनको खाने को भी लाले पड़ गए और इंडिया में जितने भी व्यूअर देख रहे थे वह अनसब्सक्राइब कर